बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाह ताला इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। बेशक हिदायत अल्लाह की है, वही हिदायत है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो आइए पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हम टेबल क्रिएट करेंगे। हम डॉक्यूमेंट के शुरू में हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं इस डॉक्यूमेंट के एंड में जाना चाहता हूँ। तो कंट्रोल एंड जो है वो है, अगर मैं प्रेस करूँगा तो मुझे डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाएगा। इसी तरह कंट्रोल होम जो है वो मुझे डॉक्यूमेंट के शुरू में ले आएगी। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको याद रखिए, बड़े काम की हैं। कंट्रोल एंड। अब यहाँ पर मुझे टेबल क्रिएट करना है और इंसर्ट करता हूँ टेबल, 4 कॉलम्स और 2 रोज। तो इसमें मैं हेडिंग्स पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कॉपी टाइप किया हुआ था। तो टैब दबाऊंगा तो अगले सेल में मूव कर जाऊंगा और शिफ्ट टैब जो है वो मुझे पिछले सेल में वापस ले आएगा। ये टैब प्रेस करता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे 101 प्रोडक्ट नंबर आईडी टाइप किया हमने। फिर अब मैं टैब दबा रहा हूँ 102। अब याद रखिए, जब मैं आखिरी सेल में आके टैब दबाऊंगा तो ये नई रो क्रिएट कर देगा 103। ये देखिए 104। तो ये है हमारा मूव करने का और टेबल क्रिएट करने का तरीका। तो आइए देखते हैं अगली एक्सरसाइज हमारे पास क्या है। अगली एक्सरसाइज जो है ये हमने मूव अराउंड भी कर लिया और अब हम देखते हैं डिलीट वर्सेस बैकस्पेस। तो आइए जी, डिलीट वर्सेस बैकस्पेस देखते हैं। मैं इस रो को, ये प्रोडक्ट 3 है, इस रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं सिलेक्ट करूंगा और डिलीट का बटन दबाऊं तो देखिए क्या होता है, उसने कंटेंट डिलीट कर दिया, रो को डिलीट नहीं किया। अगर मुझे रो डिलीट करनी हो तो फिर मुझे रो को सिलेक्ट करना है और फिर बैक स्पेस दबाना है। तो बैक स्पेस दबाने से कंटेंट भी डिलीट हो गया और रो भी डिलीट हो गई। तो ये है हमारे पास डिलीट वर्सेस बैक स्पेस। डिलीट जो है कंटेंट को डिलीट करता है और बैक स्पेस जो है वो आपके रो को डिलीट करती है। आइए टेबल स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करते हैं, जैसे ऐड कॉलम, डिलीट कॉलम। तो आइए इसमें देखते हैं हमारे पास। अगर मुझे कॉलम ऐड करना है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट और प्राइस के दरमियान में, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट और प्राइस के दरमियान में मूव करूँ कर्सर, तो यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ है। इस प्लस को क्लिक करें तो ये नया कॉलम उसने क्रिएट कर दिया और मैं उसमें कहता हूँ प्रोडक्ट टाइप। इसी तरह अगर मुझे रो ऐड करनी है तो मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँ तो वो मुझे उसने एक रो इंसर्ट कर। तो ये हो गया हमारा। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं कर्सर ऊपर मूव करूंगा, देखिए डाउन एरो की बन गया। क्लिक किया तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, बैक स्पेस दबाया, डिलीट हो गया। इसी तरह यहाँ पर मैं कहता हूँ अच्छा भी इसको 103 टाइप कर देते हैं। मुझे मूविंग में एक बात हम भूल गए थे कि मैं इस पूरी रो को मूव करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की से मैं इसको देखिए नीचे मूव कर रहा हूँ और ऑल्ट शिफ्ट अप एरो की से मैं इसको अप मूव कर रहा हूँ। ये एक मूवमेंट भी जो है हमें मैं 2 रोज को मूव करना चाहता हूँ, 103 और 102 को। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की से, ये देखिए मूव कर रहे हैं ये। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेट अ टेबल। तो आइए फॉर्मेट अ टेबल में हम देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या है। मैं जब भी टेबल में क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे टेबल मेन्यू नजर आएगा, 2 मेन्यू से, डिजाइन और लेआउट। अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो देखिए वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू गायब हो गया। तो आइए टेबल के अंदर क्लिक करते हैं ताकि ये मेन्यू आ जाए। इसमें टेबल स्टाइल्स हैं, तो आइए कोई एक स्टाइल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। लीजिएगा, ये हमने स्टाइल सिलेक्ट किया। तो ये हमारी फॉर्मेट टेबल है जिसको हमने। अब हम करते हैं चेंजिंग टेक्स्ट इनटू टेबल। तो आइए चेंजिंग टेक्स्ट इनटू टेबल में हम करते हैं, हमारे पास एक कल हमने
कल की एक्सरसाइज में हमने एक टेबल क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ टैब्स। तो आइए इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, नीचे जाके शिफ्ट और क्लिक की मदद से पूरा टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इंसर्ट और टेबल में जाके इंसर्ट टेबल करूंगा तो क्या करेगा कि जहां जहां टैब्स हैं उनको सेल बना देगा। ये देखिए उसने क्या किया कि ये अब इस टेबल को देखिए, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं कॉलम को, ये कर्सर टॉप पे ले जाएं तो डाउन एरो की सिलेक्ट किया। इसको मैं सेंटर करना चाहता हूं तो कंट्रोल ई की मदद से मैंने सेंटर कर दिया। यहाँ डेसिमल टैब लगाना चाहता हूँ तो देखिए डेसिमल टैब जो है हमारे पास ये अवेलेबल है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो ये डेसिमल टैब, तो तमाम डेसिमल जो है ये देखिए उसने अलाइन कर दी। इसी तरह इसको मैं करना चाहता हूँ तो अब मैं चूँकि टेबल है तो मेरे लिए बड़ी आसानी है कि मैं इसको पैराग्राफ की कमांड जो है वो दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई राइट जस्टिफाई, ये देखिए तो उसने उसको राइट जस्टिफाई कर दिया। तो ये है हमारा। तो आइए देखते हैं कि अगली हमारे पास कमांड क्या है। अगली है जी सॉर्ट अ रो। आइए जी इसको हम सॉर्ट अ रो को जो है हम जाते हैं सॉर्ट अ रो में हम यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि टेबल जो है, आइए सबसे पहले तो टेबल में क्लिक किया, टेबल लेआउट में आए और यहाँ पर हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा को सॉर्ट करना है तो भाई कॉलम 1 को नहीं सॉर्ट करना क्योंकि हमारे पास हेडर रो है। तो हम जैसे ही हेडर रो को क्लिक किया तो उसने मुझे हेडिंग्स तमाम दिखा दी। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है ना प्रोडक्ट आईडी को सॉर्ट करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। डिसेंडिंग यानी बड़ी की जो है टॉप पे आ जाए। ये देखिए 120 टॉप पर आ गई। अब मैं कहता हूँ भाई मुझे डेटा सॉर्ट करना है टेबल में, टेबल के अंदर क्लिक करूँगा, टेबल के अंदर हूँ, डेटा सॉर्ट, और मैं कहता हूँ भाई मेरी हेडिंग है अवेलेबल है और मैं प्राइस पे असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो ये ये हमारा डेटा सॉर्टिंग हो गया। आइए अब हम चलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज पे। अब हमने कॉलम विड्थ को जो है चेंज करना है। कॉलम विड्थ ऑटो फिट टू विंडोज, ऑटो फिट टू कंटेंट। आइए ज़रा इसको ट्राई करते हैं। अब इसको ऑटो फिट टू विंडोज, ऑटो फिट टू कंटेंट, इन दोनों को हम ट्राई करते हैं। और फिर हमारे पास कॉलम फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी है, इसको भी साथ में ट्राई करते हैं जी। देखिए जैसे ही हम टेबल में क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेआउट और यहाँ पर डिज़ाइन, तो लेआउट में आते हैं और ऑटो फिट देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैं कहता हूँ भाई ऑटो फिट टू कंटेंट करो ज़रा, तो क्या करेगा ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इसको निकाल देगा। ये देखिए उसने इसको एडजस्ट कर दिया। इसी तरह मैं कहता हूँ भाई नहीं, ऑटो फिट टू विंडो कर दो, तो विंडो जितनी बड़ी साइज विंडो का है उतने में ये इसको एडजस्ट कर देगा। ये देखिए इसने पूरी विंडो साइज को एडजस्ट कर दिया। मैं कहता हूँ नहीं भाई नहीं, मुझे तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ चाहिए, यानी जब तक मैं इसको, ये देखें फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, मैं खुद नहीं क्लिक करूंगा उस वक्त तक तुमने इसको जो है, ये देखिए तो ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो रहा साइज। तो ये मैं इसको हर कॉलम को अपनी मर्जी से मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो ये था हमारा फिक्स्ड कॉलम विड्थ। आइए अगली कमांड देखते हैं हमारे पास, सेटिंग अप अ हेडिंग। ओके ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये इत्तेफाक से हमारा टेबल जो है ना एक ही पेज पर पूरा आ गया। अब क्या होता है कि अगर ये टेबल दूसरी पेज पे चला जाता तो हमें यहाँ पर हेडिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि हेडिंग तो पिछले पेज पर है। तो यूँ करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट को कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि पूरा डॉक्यूमेंट जो है मेरा कंट्रोल 2 की मदद से डबल लाइन स्पेसिंग में आ जाएगा। देखते हैं कि शायद हमारा टेबल जो है वो 2 पेजेस पे चला जाए। हाँ जी ये देखिए हमारा टेबल इस पेज पे शुरू हुआ और उस सॉरी मैं आपको दिखाऊं दोबारा टेबल अपना। ये देखें मैंने पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया कंट्रोल ए की मदद से और मैंने कंट्रोल 2 की मदद से डबल स्पेसिंग कर दिया।
तो अब देखते हैं कि हमारा जो टेबल था वो अब 2 पेजेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैं चाहता हूं कि, और देखिए यहाँ पर जो है ना, हमें इस दूसरे पेज पर टेबल की हेडिंग नहीं नज़र आ रही। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है इस हेडिंग को हम चाहते हैं कि अगले टेबल पर भी, अगले उस पर भी, पेज पर भी डिस्प्ले करें। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर हम जाते हैं डेटा में और कहते हैं कि रिपीट हेड रो। इसको क्लिक किया तो आए देखते हैं नीचे इसने कोई इम्पैक्ट डाला। देखिए हमारे पास ये हेडिंग जो है ना वो रिपीट हो रही है ऊपर। तो ये एक हमारे पास ऑप्शन है, रिपीट हेडिंग रो। बाय द वे, इसको हम यहाँ से भी जा सकते हैं। टेबल में राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं और रोज में जाके कहें कि भाई रिपीट एज हेडर एट द टॉप ऑफ ईच पेज। तो जिस रो को आपने सिलेक्ट किया होगा या जिस रो में आप मौजूद होंगे वो रो जो है उसने आपको हेडर बना देना है। तो आइए अब हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। चेंजिंग टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ओके, ये मेरी हेडिंग है और मैं चाहता हूं कि मेरी हेडिंग जो है ना वो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। ज़रा इसको अपसाइड डाउन करके देखते हैं। ये देखिए, तो मैंने जो है वो टेक्स्ट की जो हेडिंग है उसको मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इसी तरह चेंज करें तो ये इस तरीके से आ जाएगी और फिर उसके बाद ये नॉर्मल पोजीशन पे चली गई। ये हमारे, तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन हो गई हमारी। एक दफ़ा फिर मैं गलती से, ये देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन जो है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डायरेक्शन को क्लिक किया तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मैं इसको जो है वापस ले गया। अगली कमांड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास, अच्छा भाई, हमने टैब इंसर्ट करना है। देखिए मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसमें टैब इंसर्ट करना है। टैब दबाता हूँ तो वो अगले सेल पे चला जाता है। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है कि कंट्रोल टैब दबाना है। ये देखिए, और मैं कहता हूँ कि नहीं भाई ऐसा भी टैब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टैब इतना चाहिए। और मैं यहाँ से जाता हूँ लेफ्ट टैब जो है क्रिएट करता हूँ, कहता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही मैं कंट्रोल टैब दबाऊंगा, ये देखिए उसने मुझे सिर्फ उतना ही टैब दिया जितना मुझे चाहिए। एक दफ़ा फिर, आज मैं अपने डॉक्यूमेंट टेबल में टैब चाहता हूँ। जैसे टैब प्रेस करता हूँ तो ये आगे चला जाता है। मुझे जो है यहाँ पर टैब चाहिए, तो मैं कंट्रोल, यहाँ पर मैंने टैब क्लिक किया और मैंने कंट्रोल टैब प्रेस किया तो उसने मुझे उतना कंट्रोल टैब दे दिया। तो ये जो है हमारे पास टेबल के अंदर अगर आपने टैब दबाना है तो कंट्रोल टैब की मदद से आप टैब क्रिएट कर सकते हैं। आइए अगली एक्सरसाइज की तरफ। टेबल में मैथ्स कैसे लेकर आना है। आइए जनाब, मैं चाहता हूं कि ये टेबल है, इसके एंड पर मुझे टोटल चाहिए इसका। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने एक रो क्रिएट की, इसमें आया और मैं यहाँ पर आके कहता हूं कि भाई मुझे डेटा है, इसमें मुझे फार्मूला चाहिए। फार्मूला कौन सा चाहिए? सम करो अबव को, ये देखें, और ओके। तो उसने क्या किया कि पूरी जो रकम थी उसका मुझे टोटल क्रिएट करके दे दिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये देखिए यहाँ पर आपको ये ग्रे एरिया नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये फील्ड है। मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ ये 3 है, तो अब देखिएगा इसमें 2 ऐड कर देगा। कैसे? मैं इसको F9 प्रेस करूँगा तो ये उसने 2 ऐड कर दिया, तो अब ये 94 हो गया। मैं इसको फिर 1 कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आके मैं F9 दबाता हूँ तो अपडेट कर देगा फील्ड को अपडेट कर देगा। और ये, तो ये कोई भी फील्ड हो उसको अपडेट करना तो F9 आप दबा सकते हैं। एनीवे, ये एक आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं था, बट वैसे मुझे जहन में आ गया तो आपको मैंने बताया। उसके बाद है हमारे पास टेबल को स्प्लिट करना है वर्टिकली। टेबल को स्प्लिट करना है वर्टिकली। आइए हम देखते हैं हमारे पास जो टेबल एंड पे है इसको वर्टिकली कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। आसान तरीका है, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको कट करते हैं। कट जो है कंट्रोल X की मदद से भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप सीजर को प्रेस करें तो ये भी कट हो जाएगा और यहाँ पर आके नीचे पेस्ट कर दीजिए। ये ले, अब क्या करना है आपने, सॉरी
मैं फिर आज मैंने एक दफ़ा फिर दिखाते हैं आपको। ये मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको मैं कट करता हूँ कंट्रोल X की मदद से, या फिर मैं यहाँ पर सीजर को, और फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, ये देखिए अब ये मैंने अपने टेबल को वर्टिकली स्प्लिट कर दिया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आप, ये यहाँ पर अगर आप मूव करना चाहते हैं तो स्पेस दबाकर, ये देखिए मैंने स्पेस दबाया हुआ है, अब ये ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। अगर नीचे है भी सही तो ये आप देख रहे हैं ऊपर नहीं जा पा रहा ये, तो इसका मतलब है कि मैंने इसको स्पेस की मदद से भी आप इसको करें तो ये आपकी अलाइनमेंट जो है ये प्रॉपरली करेगा इसको। आइए दोबारा मूव करते हैं इसको। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। हमने कॉलम को स्प्लिट किया, और फिर उसके बाद एक और तरीका भी है इसको स्प्लिट करने का। फॉर एग्जांपल वो ये है कि आप इसके दरमियान में एक ब्लैंक कॉलम क्रिएट कर दें और उसको वाइट कर दें। ये शॉर्टकट है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखते हैं अगली हमारे पास क्या है। ये स्प्लिट वर्टिकल टेबल वर्टिकली। तो आइए कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।